हे पाइसीज, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स टैरो 616 में। और आज की जो रीडिंग है वो मार्च मंथ की रीडिंग है। 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये रीडिंग आप राइजिंग मून या सनसाइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। इस डेक से मैं 3 कार्ड पुल करूँगी, पर्सनल, प्रोफेशनल और हेल्थ के लिए, एंड फर्दर हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। एक पर्सनल, एक प्रोफेशन और एक हेल्थ के लिए ले लेते हैं। पर्सनली आपके लिए आया है द टेम्परेंस का कार्ड, प्रोफेशनली द हर्मिट, और हेल्थ के लिए द मून का कार्ड आया। तो मुझे लग रहा है पाइसेस आपके लिए ये मंथ जो है मोस्टली मुझे बैलेंस को लेके आपके लिए लग रहा है कि आप किस तरह से इस मंथ को बैलेंस करके चलने वाले हैं। और इस वजह से हो सकता है आपकी हेल्थ पे भी थोड़ा सा एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। प्रोफेशनली मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके कैलकुलेशन में रहने वाले। कोई भी एक्शन लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है आप ऐसे हो कि अकेले बैठ के कैलकुलेट करना, ये सही रहेगा, ये गलत रहेगा, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस तरह के थॉट आपके इस मंथ में दिख रहे हैं मुझे। कुछ भी करने से पहले आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचने वाले। हेल्थ के लिए द मून का कार्ड आया है, तो मुझे लगता हो सकता है हेल्थ को लेके थोड़ा सा डिसबैलेंस आपके लिए इस मंथ में रह सकता है। तो फर्दर हम और इसको क्लैरिफाई करके देखते हैं कैसा रहने वाला है। सॉरी, कोई आ गया था इसलिए मुझे बीच में रोकना पड़ा। आई होप आपको सारे कार्ड से एक सेकंड में थोड़ा ये कर देती हूँ, शिफ्ट कर देती हूँ। ओके, आई होप अभी सभी नज़र का आ रहे होंगे कार्ड्स आपको। ओके, तो पर्सनली यहाँ पे आपके लिए भी द हर्मिट का कार्ड आया है, 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है और 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो मुझे ऐसा लगता है आपके लिए पाइसेस इस मंथ में जो बैलेंस की बात हो रही है, इस मंथ में हो सकता है आपका पर्सनली जो भी सिचुएशन चल रहा है आपके लाइफ में, किसी तरह का एक थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे जो चीज़ आपको बहुत हर्ट करी है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हो उस रिश्ते में बैलेंस बना के चलने का। अगर आप मोस्टली मुझे ये मैरिड लोगों के लिए लग रहा है, जो मैरिड हैं उनके हो सकता है मैरिज में किसी तरह की इश्यूज चल रही हैं जो उनको अफेक्ट कर रही हैं, बट फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं इस मैरिज को बैलेंस करके चलने का। सो इस मंथ में किसी तरह की प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं। जो मैरिड है, जो रिलेशनशिप में भी है, उनके लिए भी मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है सामने वाला पार्टनर आपको इतना वक्त नहीं दे रहा हो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो इसलिए भी हो सकता है एक बैलेंस बना के चलने का आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इस मंथ में। हो सकता है आप ऐसे हो जो आपके तरफ से ज़्यादा इनपुट या एफर्ट्स रहे हो इस रिश्ते में, और सामने से उतना एफर्ट आपको नहीं मिल रहा है। एक तरह से अगर वन साइडेड भी रिलेशनशिप है तो हो सकता है आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप जितना इनपुट करते हैं वो भी इतना इनपुट करे। तो अगर वन साइडेड है तो डेफिनेटली उतना नहीं होगा। बट अगर दोनों
अगर इक्वली हैं बट सडनली सामने वाले को टाइम कम मिल रहा है आपके लिए, तो वो चीज़ आपको अफेक्ट कर रही है, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रही है। बिकॉज आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर है कि जो भी ये रिश्ता है उसको आपको शादी तक लेके जाना। एक्सक्यूज मी। शादी तक आप इस रिश्ते के लिए सोचते हो। एक डीपली कनेक्टेड या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है आपका, जिसके लिए आप सोच रहे हो कि एक शादी तक ये रिश्ता जाए। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं जो बैलेंस बना के चलने में, वहाँ तक पहुँचने में आपको लग रहा है कि वहाँ तक भी ये रिश्ता पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। ये सारी चीज़ें आपको बहुत इफ़ेक्ट करेंगी इस मंथ में। सेकेंडली, अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है मे बी आपको अभी तक एक राइट पार्टनर नहीं मिला है, और आपको लग रहा है मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। हो सकता है बहुत तरह की आप पूजा भी कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ दिमाग में चल रही है कि ऐसा कभी होगा भी कि नहीं होगा, कि मुझे मेरे टाइप का राइट पर्सन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आई थिंक एक 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है मुझे कि इस मंथ के एंड तक में आपको किसी तरह की सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है किसी से आप मिल सकते हैं इस मंथ में। और प्रोफेशनली आपके लिए आ रहा है द डेथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। तो जैसा कि मैं बोली थी, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कुछ भी करने से पहले। तो एक ऑब्सेशन का कार्ड तो डेफिनेटली आ रहा है। 2 मेजर अरकान आपके लिए यहाँ पे आ रहे हैं, द डेथ एंड द डेविल का कार्ड है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है आपके काम रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, आपके ट्रैवल कुछ हो सकता है आपको घर शिफ्ट करना हो। अगर आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, हो सकता है उनका लोकेशन चेंज हो रहा है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में एमएनसीज वगैरह में जॉब करें, तो हो सकता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी तरह से बढ़ रही है, किसी तरह का एक चेंज आ रहा है। तो आपको ये लग रहा है ये चेंज आपके लिए अच्छा है कि नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए सोच रहे हैं। तो ये एक ऑब्सेशन मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। दूसरा, मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है जहाँ आप काम कर रहे हैं मे बी आपके इक्वली हो सकता है उस टीम में कोई और पोजीशन पे हो, बट उसको चीज़ों की लीड मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है। तो ये एक चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर रही है, कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो जो चेंज आ रहा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, इस चीज़ को लेके हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस मंथ में। एंड जो बिज़नेस वगैरह भी करते हैं उनके लिए भी मुझे लग रहा है आप किसी तरह का एक चेंज चाहते हैं, अपने एक रूटीन जॉब से एक चेंज चाहते हैं। जो मतलब हो सकता है जैसा चल रहा है, पर आपको वैसा नहीं चलाना है। यू नीड सम सॉर्ट ऑफ चेंज इन योर बिजनेस। तो हो सकता है इस मंथ में आप कुछ नया करने का सोचें, और हो सकता है वो करने के लिए आप बहुत ज़्यादा काम में ही रहें। मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस मंथ मुझे डेफिनेटली बढ़ते हुए नज़र आ रही है, कि कहीं ना कहीं है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी, और ये एक सडन रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको मिलेगी करने के लिए। तो वही आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपसे होगी नहीं होगी, कैसा रहेगा आगे चल के। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में इस टाइम पे प्रोफेशनली इस मंथ में चलने वाली हैं। हेल्थ वाइज जो है, मून की एनर्जी के साथ यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, द लवर्स है एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो मैं आपको हेल्थ रिलेटेड यही बोलूँगी कि हो सकता है अगर प्रोफेशनली आपको वो कॉपरेशन आपकी टीम से नहीं मिल रही है, अगर आपको लग रहा है बहुत सारी चीज़ें करनी है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है और आपको किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इस मंथ में होली भी आने वाली, तो हो सकता है आप होली पे भी हो सकता है उसके वजह से आपके वर्कलोड बढ़ रहे, कि अगर आप लीव्स ले रहे हो तो पहले आप उस पेंडिंग काम को कंप्लीट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रही हूँ। तो ये एक आपकी टीम मेंबर से आप हो सकता है उतना कॉपरेट नहीं कर रहे हो, या तो हो सकता है ये सारी चीज़ों की वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस में रहो इस मंथ में। बट आई थिंक ओवरऑल हेल्थ बहुत मेजरली मुझे इश्यूज नहीं लग रहे हो। बट येस, आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि मून की यहाँ एनर्जी आ रही है। तो डेफिनेटली आई रिकमेंड आपको मेडिटेशन करना चाहिए इस मंथ में। 5 मिनट भी निकाल के आप डेफिनेटली एक पॉजिटिव वाइब के लिए, माइंड काम करने के लिए ज़रूर मेडिटेशन करें इस मंथ में। और आपके लिए कार्ड्स देख लेते हैं।
ओके पाइसेस, तो यहाँ पे लिए आपके लिए 3 कार्ड जो पुल हुए हैं वो है टू बी फेयर, थिंकर एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो डेफिनेटली जैसा मैंने कहा, प्रोफेशनली आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं, आप कैसे चीज़ों को करेंगे करके, तो इसलिए भी शायद ये थिंकर वाली एनर्जी आ रही है, बिल्डिंग ब्लॉक्स की एनर्जी आ रही है, आपके काम रिलेटेड आ रही है। आप किसी तरह से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ को इस मंथ में। एक बहुत स्ट्रांगली मुझे ये चीज़ लग रही है आपके लिए। हो सकता है 8 आपके लिए कहीं से रेजोनेट करता हो, एंड होली भी आई थिंक 8 को ही है, जितना मुझे याद है शायद 8 को ही है। तो मुझे लगता है ये आपके लीव्स रिलेटेड या वर्क रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन आपको उसी चीज़ का रहने वाला है इस मंथ में। सेकेंडली जो पर्सनली भी चीज़ें चल रही हैं आपकी, तो कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलने के लिए इस मंथ में आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल रहने वाला है। एक गाइडेंस एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या है। लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। सो डेफिनेटली एंजल्स भी आपको यही बोल रही है कि जो भी टेंशन या स्ट्रेस आपकी लाइफ में चल रहा है, वो अपने आप को आप इसमें इतना भी मत इन्वॉल्व कर लीजिए जिससे आप खुद की हैप्पीनेस या खुद को ही भूल जाएं। काम और जो रिलेशनशिप या जो भी इश्यूज चल रहे हैं, उसको बैलेंस आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने आप को भी खुश रह पाएंगे, तो आपकी सराउंडिंग्स भी खुश रह पाएंगी। सो ये रीडिंग आपके लिए आ रही है पाइसीज। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।